शालोम। क्या आप जानते हैं कि मार्ग सुधार का अर्थ क्या है? यात्रा में जब हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो वहां वाहन चालक अक्सर अपना मार्ग सुधार करके सही मार्ग पर वापस लौट आते हैं। मसीह के अनुयायी के लिए इसका अर्थ होगा कि बाइबल जो कहता है उस पर वापस लौटना। मसीह का अनुसरण करने की तरीके में बहुत कुछ बदल गया है। हम इसे कैसे सुधार सकते हैं? बाइबल पर वापस आकर, मन फिराकर। यह मन फिराना क्या है? मन फिराना सोच और जीवन व्यवहार में बदलाव है। सांसारिक और बुरे अतीत के प्रति मृत हो जाना। इसके लिए व्यक्ति को वास्तव में और सच्चे रीति से मन फिराना होगा। सच्चा मन फिराना अंदर से बाहर होता है। झूठे रीति से मन फिराना बाहरी दिखावा होता है और सभी को दिखाने के लिए एक प्रदर्शन होता है। मन फिराने में हम पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगते हैं और अपने दिल में छिपे किसी भी बुरे मार्ग को स्वीकार करते हैं। हम टूटे हुए आत्मा के साथ परमेश्वर के पास आ सकते हैं और हमें उनकी महान दया, क्षमा और बिना शर्त वाली प्यार मिलती है। यीशु ने हमें मन फिराने की आज्ञा दी है और एक बार नहीं बल्कि उसी अध्याय में 2 बार। आइए देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 3 और 5वें पद में। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इस रीति से नष्ट होगे। वचन 5। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हम सभी पापी हैं और अगर हमें बचना है तो हमें मन फिराना ही होगा। आइए कुछ वचन देखते हैं। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसका 38वां पद। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसकी 22वां पद। इसीलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय उसका 30 और 31वां पद। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा, जिससे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। क्या हम अपने जीवन से खुश हैं? जिस तरह से हम हैं, बिल्कुल सांसारिक पाप में। लेकिन आमतौर पर जब परमेश्वर का वचन हमारे दिलों को छूता है तो यह एक तरह से ईश्वरीय दुख पैदा करता है। यह ईश्वरीय दुख हम में मन फिराने के ओर ले जाना चाहिए। इस जगह से एक रूपांतरित जीवन शुरू होगा। पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का शिष्यों पर आने के बाद पतरस ने वहां एकत्रित लोगों से बात की, जो उन लोगों में से थे जिन्होंने मांग की थी कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए। आइए देखते हैं क्या हुआ। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसका 37वां पद। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें?
यह हमारे दिलों पर परमेश्वर के वचन का प्रभाव है। दूसरे करंथियों उसका 7वां अध्याय उसका 9वां और 10वां पद। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शौक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शौक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शौक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारे ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शौक मृत्यु उत्पन्न करता है। सभी मन नहीं फिराते हैं, क्योंकि केवल कुछ ही दोषी ठहराए जाते हैं, बाकी जानबूझकर पाप करते रहते हैं। हिब्रानियों के इस वचनों को देखते हैं, हिब्रानी के 6 अध्याय उसके 4 से लेके 6 पद तक। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हिब्रानी का एक और वचन देखते हैं, हिब्रानी का 10 उसका 26 और 27वां पद। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देता है। यह उन आत्माओं के लिए है, एक चेतावनी है जिन्हें परमेश्वर ने शुरू से ही चुना है। उनमें तुरंत ईश्वरीय दुख विकसित हो जाएगा। फिर मन फिराने वालों के लिए अगला कदम बपतिस्मा लेना है। यह शब्द यूनानी शब्द है जो बपतिजो कहलाता है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, जिसका अर्थ है विसर्जन, डुबाना। इसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है रोमियो के पत्री में उसके 6 अध्याय में 2 और 4 पद तक। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अथा उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन जैसी चाल चले। बपतिस्मा में जब हम पासबान द्वारा पानी में डुबाए जाते हैं तो हम यीशु के साथ दफनाए जाते हैं, और जब वह हमें बाहर निकालते हैं तो हम नए जीवन में यीशु के साथ जी उठते हैं। पुराना मनुष्य यीशु के साथ पानी में दफनाया दिया जाता है और अब हम मसीह में एक नए सृष्टि हैं। क्या हमने वास्तव में मन फिराया है और विसर्जन द्वारा बपतिस्मा लिया है? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मैं आज सुबह एक टूटे हुए आत्मा के साथ आपके पास आया हूं, यह जानते हुए मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, लेकिन मैं आपके वचन से प्रोत्साहित हूं जो कहता है यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ प्रभु यीशु, आपके वचन से प्रेरित होकर आपने पापी स्वभाव को, इस संसार के चीजों की लालसा को स्वीकार करता हूं। मैंने अपने विचार,
वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। मैंने आपके अपने पूरे दिल से प्यार नहीं किया, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम नहीं किया। हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाओ, मेरे बाकी सांसारिक दिनों के लिए सही मार्ग दिखाओ। आपका वचन कहता है, हे प्रभु, आपने अपने नाम के कारण आप धार्मिकता के मार्ग पर हमें चलाते हैं। मुझ पर दया करो प्रभु, एक दुखी पापी हूं, मुझे क्षमा करें, मुझे नया करें और मेरी अगुवाई करें, ताकि मैं आपकी इच्छा में प्रसन्न रहूं और हर दिन आपके मार्गों पर चलूं, ताकि आपकी महिमा मेरे जीवन के माध्यम से दिखाई दे। यीशु, आपके पवित्र और अद्भुत नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपनी दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।